हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल सैयद में। और आज हम स्टार्ट करेंगे सीएसएस की ट्यूटोरियल सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि सीएसएस से बनता क्या है। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है, सीएसएस स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। मतलब ये कि ये स्टाइल शीट्स होती हैं जिनको हम एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं। और इन शीट्स के अंदर क्या होता है, इन शीट्स के अंदर एचटीएमएल के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके ऊपर हमने जो भी स्टाइलिंग अप्लाई करानी होगी तो वो हम इस शीट्स के अंदर लिखते हैं। इसके अंदर हम और भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, लेकिन उनके बारे में हम आगे जाके देखेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, सीएसएस डिस्क्राइब्स हाउ एचटीएमएल एलिमेंट्स आर टू बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन और इन अदर मीडिया। मतलब ये कि सीएसएस जो है हमारी वेबसाइट को एक तो रिस्पॉन्सिव बनाती है। रिस्पॉन्सिव का मतलब ये होता है हमारी वेबसाइट मोबाइल में कैसी नज़र आ रही है और डेस्कटॉप पे कैसी नज़र आ रही है, टैबलेट पे कैसी नज़र आ रही है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन पे हमारी वेबसाइट कैसी नज़र आ रही है। तो ये काम भी सीएसएस कर देती है। दूसरा ये कि जैसा मैंने आपको बताया कि एचटीएमएल एलिमेंट्स को कैसे डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन पे, ये वो भी काम करती है, मतलब उसकी स्टाइलिंग कर देती है। अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी, और इसका और भी बहुत सारा पर्पज होता है, वो भी आपको प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा। और हमारा लास्ट पॉइंट है वो है, डॉट सीएसएस इज द एक्सटेंशन फॉर सीएसएस फाइल टू सेव। मतलब जैसे कि एचटीएमएल डॉक्यूमेंट होता है उसकी एक्सटेंशन डॉट एचटीएमएल होती है, तो इसी तरह आप जब भी किसी भी फाइल की एक्सटेंशन डॉट सीएसएस देखें तो आप समझ जाएं कि ये सीएसएस की फाइल है। तो चलिए प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं, और बाकी चीजें मैं आपको साथ साथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के दौरान आपको साथ साथ बताता रहूंगा। सबसे पहले डेस्कटॉप पे हमने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है सीएसएस इंट्रो के नेम से। उसके बाद इस फोल्डर के अंदर हमारे पास दो फाइल्स हैं, एक है css_intro.html के नेम से और एक है main.css के नेम से। अब ये जो css की फाइल है, जैसा मैंने आपको बताया, css की फाइल हमेशा .css की एक्सटेंशन के साथ सेव की जाती है। तो ये css की फाइल है और ये है html की फाइल। तो पहले इन दोनों फाइल्स को हमने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन कर लिया है। अब ये जो css_intro.html है, इस फाइल के अंदर ये कोड लिखा हुआ है, और main.css की फाइल अभी हमारी एम्प्टी पड़ी हुई है। अब ये जो HTML की फाइल है, इसके अंदर हमने टाइटल दिया है CSS बेसिक यूज का, और इसके बॉडी टैग के अंदर एक हेडिंग का टैग है जो कि H1 का है, और एक पैराग्राफ का टैग है, मतलब यहाँ पैराग्राफ का एलिमेंट कह सकते हैं आप इसको। तो ये दो हमारे पास है। पहले हम इसको ब्राउजर पे जाके देखते हैं कि कैसा नजर आ रहा है। तो अभी ब्राउज़र पे हमारे पास ये कुछ इस तरीके का नज़र आ रहा है। ठीक है, इस पर कोई कलर या कोई भी हमने किसी किस्म की कोई सी भी स्टाइल की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करी है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हेड के एलिमेंट के अंदर यहाँ पे एक स्टाइल का टैग ओपन करेंगे, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे ये H1 का एलिमेंट है और पैराग्राफ का एलिमेंट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे H1 लिखकर यहाँ पे करली ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज करेंगे, और इन करली ब्रैकेट्स के अंदर हम यहाँ पे कलर की प्रॉपर्टी देंगे, और उसके बाद कॉलन, और कलर हम कोई सा भी दे देते हैं, जैसे यहाँ ब्राउन दे दिया, और सेमी कॉलन लगा के इसको क्लोज कर देंगे। अब उसके बाद यही सेम प्रॉपर्टी हम पैराग्राफ के एलिमेंट को देंगे। तो हम इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और सिर्फ ये जो है H1 के बजाय हम यहाँ पे P लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमने कलर, इसको यहाँ पे कलर हम इसका चेंज कर देते हैं। आप यूँ कलर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से बना आ जाता है कलर का ऑप्शन। तो यहाँ पे हम ये कर देते हैं। अब इसको हम ब्राउज़र पे जाके देखते हैं, तो आप ये देख सकते हैं इसमें कलर अप्लाई हो चुका है। अब इन दोनों में, मतलब ये हेडिंग है और ये पैराग्राफ का एलिमेंट है। अब इसका मतलब ये है कि इस HTML डॉक्यूमेंट के अंदर अब जितने भी H1 टैग होंगे और जितने भी P टैग होंगे, उन सब के ऊपर ये कलर अप्लाई हो चुके हैं। मतलब ये प्रॉपर्टी जितने भी HTML के H1 के एलिमेंट होंगे इस डॉक्यूमेंट के अंदर, खाली इस पेज के अंदर, तो उन सब का कलर जो है, उन सब के जो कंटेंट होंगे उसका कलर ब्राउन हो जाएगा। अब इसको हम कॉपी करके इसको हम फर्दर पेस्ट करते हैं। 2 दफ़ा हमने इसको मज़ीद पेस्ट कर लिया। अब जाके हम रिफ्रेश करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से सबके कलर जो है ऑटोमेटिकली वही आए हुए हैं जो कि हमने स्टाइल के एलिमेंट के अंदर दिए थे। सही है। अब फॉर एग्जांपल ये तो खाली H1 है और ये P टैग है। अब ये जो स्टाइल का एलिमेंट है, अब इसके अंदर आप कितना सारा कोड लिखेंगे, मतलब ये कि एक वेब पेज के अंदर तो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डिफ कंटेनर्स होते हैं, फिर उसके बाद डिफरेंट फॉन्ट्स यूज़ होते हैं, बहुत कुछ यूज़ होता है। तो आप ये कितने सारे इसके अंदर लिखेंगे, और ये स्टाइल का जो टैग है ये तो बहुत ही लेंथी हो जाएगा, इसके अंदर बहुत सारा कोड आ जाएगा। तो उसके लिए CSS हमारे पास है। अब CSS क्या करती है कि आप इसी कोड को एज इट इज़ कॉपी करें यहाँ से, और उसके बाद आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। सही है। अब यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं, मतलब HTML के पेज से इसको हमने डिलीट कर दिया। अभी हम रिफ्रेश करेंगे तो अभी ये गायब हो जाएगी स्टाइलिंग। सही है, ये कलर गायब हो गए। लेकिन अब अगर हम यहाँ पे हेड के एलिमेंट के अंदर ही यहाँ पे एक लिंक का टैग होता है, हमने इसको ओपन किया, और यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट्स आपको नज़र आ रहे होंगे। एक ये
REL का और एक ये href का। तो REL मतलब ये कि ये रिलेशन का एट्रीब्यूट है। तो इसके अंदर क्या रिलेशन है कि स्टाइल शीट, हमने जो जो समझ लें कि जो टाइप है वो स्टाइल शीट है जो कि हमने इस पेज के अंदर ऐड करनी है, मतलब जो लिंक करनी है। और href में हम क्या करेंगे, उसकी लोकेशन देंगे, मतलब कौन सी लोकेशन, इस फाइल की जो जो भी हमने .css की फाइल ऐड करनी है अपने HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर, या एम्बेड आप कह लें, तो उसकी हम लोकेशन इस href के अंदर देंगे। तो ये चूंकि ये दोनों की दोनों सेम फोल्डर के अंदर है, तो हम एज इट इज़ मेन डॉट CSS लिख देंगे। यहाँ पे मेन डॉट CSS हमने यहाँ पे लिख दिया। अब अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये आप देखें ये अप्लाई हो गई दोबारा से। मतलब ये कि हमने ये जो मेन डॉट CSS की फाइल है ये यहाँ पे कनेक्ट हो चुकी है पूरी तरीके से। तो अब यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बेशक आप ये स्टाइल का टैग जो है इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं, सही है। तो अभी भी रिफ्रेश करें तो ये अप्लाई हुआ हुआ है। अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक से ज़्यादा वेब पेजेस हों, बहुत सारे वेब पेजेस हों, मिसाल के तौर पे अभी हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, CSS intro 2.html। ये एक और फाइल क्रिएट कर दी के बाद अब एक और फाइल क्रिएट करते हैं, इसको भी हम सेव करते हैं पहले, और CSS intro 3.html के नेम से ही इसको भी सेव कर दिया। ठीक है, अब ये जो पहली वाली फाइल है इसका हम सारा कोड कॉपी करते हैं, सही है, और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और इस तीसरी फाइल के अंदर भी हम पेस्ट कर देते हैं, सही है। अब क्या करना है, अब आप ये देखें कि ये जो कोड है इन तीनों के अंदर, मतलब हमारी ये जो पहली फाइल थी इसके अंदर हमने मेन डॉट CSS एम्बेड करी हुई थी, मतलब इसमें हमने लिंक करी हुई थी, तो सारी कलरिंग अप्लाई हो गई थी। अब दूसरा हमारा वेब पेज ये है, अब इसको ओपन करके देखते हैं कि इसमें अप्लाई हुई भी है या नहीं। अब आप ये देखें ये इसमें भी अप्लाई हुई हुई है, सही है। और तीसरे को ओपन करके देखते हैं तो ये इधर भी अप्लाई हुई हुई है। इसका मतलब ये कि इसको आप जूम कर लेता हूँ, तो अब आप ये देख सकते हैं ये इसमें भी अप्लाई हुई हुई है, और ये हमारा जो सेकंड पेज हमने क्रिएट किया था इसके अंदर भी अप्लाई हुई हुई है। तो अब आप ये देखें इस एक फाइल ने मेन डॉट CSS ने कितना काम आसान कर दिया। मतलब ये एक वेब पेज, ये दूसरा वेब पेज और ये तीसरा वेब पेज, इन तीनों पे हमने जो स्टाइलिंग अप्लाई करनी थी, जो जो भी प्रॉपर्टीज थी वो इस मेन डॉट CSS से आ गई। तो ये बेसिकली हमें फ़ायदा हुआ है CSS के होने का। ये हमारा सबसे मेजर बेनिफिट है जो कि हमें CSS ने हमें प्रोवाइड करा है। अब अगर आप यहाँ से इसको रिमूव कर दें, सिर्फ यहाँ से, अब आप ये देखेंगे कि ये तीनों से गायब हो जाएगी। इसको रिफ़्रेश करते हैं, यहाँ से स्टाइलिंग गई। ये हमारा दूसरा पेज है, इसको रिफ़्रेश कर दिया, यहाँ से भी गई, और उसके बाद ये है, यहाँ से भी गई। ठीक है, और अगर आप सिर्फ यहाँ पे जो है Ctrl Z दबा के आप इसको अंडू कर दें, तो अब आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे भी आ गई, इधर भी आ गई, और इधर भी आ गई। तो ये है बेसिक यूज़ CSS का। मतलब हमें बेसिक सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये हुआ है हमें CSS से। उसके अलावा हमें रिस्पॉन्सिव का हुआ है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि वो वेब पेज को रिस्पॉन्सिव कर देता है CSS, तो वो हम बाद में देखेंगे। उसमें मीडिया क्वेरी के थ्रू हम कैसे मैनिपुलेट करते हैं मोबाइल स्क्रीन को और क्या क्या करते हैं, वो सब आप आगे जाके पढ़ने वाले हैं, वो सारी की सारी चीज़ें। और इसके अलावा लेआउट्स कैसे इसमें ईजिली डिज़ाइन होती हैं, वो आप सारी चीज़ें देखेंगे। ये एक और हमें CSS का एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिला है। तो उम्मीद करता हूँ इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि इसका बेसिक हमें बेनिफिट क्या हो रहा है, कि जब तक हम HTML में डायरेक्ट यूज़ कर रहे थे तो हमें कितना ज़्यादा कोड लिखना पड़ता था, लेकिन CSS की वजह से हमारा काम कितना आसान हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।